जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। और आप देख रहे हो आज 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कम से कम 3 से 4 बार एक एक एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन है। चलो चलते। तो आज का पहला सवाल ये रहा, भारत का वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें भारत का पूछा है दोस्तों। तो भारत में वन दिवस आपको मालूम है 21 मार्च को मनाया जाता है। और वन दिवस की बात पूछी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें पर्यावरण दिवस पूछा जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वन दिवस पूछा है, तो वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। हाँ, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपने स्क्रीन पे, वन्य जीवों का प्राकृतिक घर क्या कहलाता है। वन्य जीवों का, जो जंगल में रहते हैं उन जीवों का प्राकृतिक घर क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों ए, आवास। बाजार में भी नहीं रहते, शहरों में भी नहीं रहते, खेत में भी नहीं रहते, ये आवास में घूमते रहते ये लोग। हाँ, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो भाई पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, फल भी प्राप्त होता है और लकड़ी प्राप्त होती है। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा डी। सभी चीज़ें अपने को पेड़ों से, तभी लोग पेड़ काट देते हैं या कुछ बनता है तो पेड़ काट देते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक जरूर ठोकना, कि ऐसे ही तुमको एकदम इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो चलते आगे क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तीसरे पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों ए, ये 1973 में शुरू हुआ था। हाँ दोस्तों, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वन संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भाई देखो, केवल सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, केवल नागरिक किसान भी जिम्मेदार नहीं है, केवल छात्र भी नहीं है, इसमें सभी नागरिक जिम्मेदार है। जी दोस्तों, इसमें सभी नागरिक जिम्मेदार है। इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब घर बना, रोड बनाती तब भी काटते, किसान अपने खेत में कभी या फसल नहीं पकड़ी वहाँ भी काट देते, और केवल छात्र ऐसे जो कि कॉलेज जाते स्कूल जाते उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो इनसे कोई संबंध ही नहीं, इसमें सभी नागरिक है। क्योंकि छात्र यहाँ पे भी वास करते हैं और छात्रा यहाँ भी वास करते, तो ये दोनों जगह वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सी नंबर, हाँ सी। चलो आगे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है। इसमें पूछा पर्यावरण को संरक्षण रखने में, संतुलित बनाए रखने में क्या सहायक है। इसमें आएगा भाई वन, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वन रहेगा तभी पर्यावरण रहेगा। फैक्ट्री तो प्रदूषण करती है, वाहन प्रदूषण करता है, प्लास्टिक भी, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वनों से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होने का। वनों से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्षा घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सूखा पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, वर्षा बढ़ती है। वन रहेंगे तो बारिश होंगी, बारिश होंगी तो फसल होंगी, फसल होंगी तो डैमों में पानी आएगा। हाँ दोस्तों, ऐसा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन, ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है। ग्रीन इंडिया, तो ग्रीन ने समझ जाना कि हरा भरा, तो अपना हरा भरा तो भाई वन और पर्यावरण ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा कि वनों से संबंधित है, वनों से संबंधित। हाँ, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आगे अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। तो ये रहा, वनों की कटाई से कौन सा जीव सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसमें आएगा भाई वनों की, इससे तो भाई पहली बात तो ये है, मछली की बात की जाए तो मछली तो अपनी रहती नहीं है, वो तो जल में रहती, ऊँट तो रेगिस्तान में रहते हैं, घोड़े तो आजकल सब अपने घर में ही जो घोड़े वाले रहते हैं वो पाते। इसमें आएगा जंगली जीव, जैसे मोर है, हिरन है, हाथी है, शेर है, इनको प्रभाव पड़ेगा वनों की कटाई से, बाकी को नहीं। ये तो जल में रहने वाले, तो इधर उधर घूमने वाले जीव है। ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट कहलाता है। तो भाई इसमें पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो टाइगर स्टेट कहलाता है। इसमें आएगा भाई मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा वन जो है ना वो भी एमपी में है। जिसने देखी नहीं होंगे पिछली क्लास में देख लेना कि क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो ये यहाँ एमपी में है। और ये एमपी में ही सबसे ज़्यादा
टाइगर स्टेट है, सबसे ज़्यादा टाइगर है। चलो, इसको भारत का दिल भी कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जंगल बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसमें पूछा है जंगल बचाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बार परीक्षा में पूछना चाहिए क्वेश्चन, नहीं पूछूंगा तो पूछना चाहिए। जंगल बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें कटाई भी नहीं करना चाहिए, आग भी नहीं लगाना चाहिए और पेड़ों की चोरी भी नहीं करना चाहिए। बी, हमें पौधे का रोपण करना चाहिए। वो नहीं करना है तो अपने कोई कार ली या गाड़ी ली या बाइक ली या बर्थडे रहे, तब आप एक पौधा जरूर लगाया करो। उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। वनों में आग लगाने का मुख्य कारण क्या है? भाई देखो, लापरवाही, इसमें तो कोई कुछ संदेह नहीं है, लापरवाही। कोई कोई लोग पेड़ों में लगा देते हैं आग और चले जाते हैं, उसके बाद दूसरे जीव जंतु अनेकों लोग उसमें मारे जाते हैं। वर्षा भी नहीं, बर्फ भी नहीं, नदी भी नहीं। लापरवाही, सिर्फ इंसान की लापरवाही एक एक गलती सबसे बड़ी गलती करवा देता है। जैसे तुम लोग क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लेते हो और गलत आंसर टिक करके आ जाते हो, फिर बाद में बोलते हो सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन भाई थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि भारत में भी कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, 5 प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आएगा। और 5 कौन से मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भारत में 5 प्रकार के वन कौन से हैं। चलो दोस्तों, ये आ गया अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? इसमें पूछा उष्ण वाले, इसमें पूछा जाए सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए आएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आएंगे। सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वही होती है। और सबसे कम पूछे जाएंगे तो कमेंट करके बताना मेरे को। चलो, ये आ गया और क्वेश्चन, वनों से मिट्टी को क्या लाभ होता है? तो इसमें पूछा है कि वनों से मिट्टी को कौन सा लाभ होता है? तो वनों को मिट्टी सुरक्षित रहती है भाई। क्यों? क्योंकि देखो, वन लगे रहेंगे तो मिट्टी अपनी जगह पर स्थिर रहेंगी, पेड़ काट दिए जाएंगे तो मिट्टी बहने लग जाएंगी, सुरक्षित नहीं रहेंगी। एक टाइप सब बह जाएंगी, नदी नालों में चली जाएंगी, डैम में चली जाएंगी, कोई काम की नहीं रहेंगी। इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भाई बार बार पूछा जाता है, भारत में वन नीति पहली बार कब बनी थी? वनों के ऊपर पहली बार चर्चा कब हुई थी? हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 1894। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1894। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपना स्क्रीन पे, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, साइलेज वैली किस राज्य में है? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, साइलेज वैली किस राज्य में? तो ये आएगा अपनी केरल। और केरल की राजधानी क्या है बताना। और ये क्या लिखा है मैंने, केरल की राजधानी बताना क्या है भाई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व वन्यजीव कोष का चिन्ह कौन सा पशु है? तो इसमें आएगा विश्व की बात की भाई, तुम यहाँ भारत पढ़ रहे होंगे, विश्व की बात की, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडा। पांडा। हाथी भी नहीं, शेर भी नहीं, क्योंकि अपने यहाँ नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, वृक्षारोपण दिवस कब किस नाम से प्रसिद्ध है? इसमें पूछा था विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है और वृक्षारोपण दिवस कब किसके नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ते और आंसर गलत टिक करके आ जाता है, फिर बोलते सर हमारा आंसर गलत हो गया, सर आपने गलत बताया। नहीं भाई, सही बताते, क्वेश्चन घुमा के फिरा के दे देते, आंसर वही रहते हैं। इसमें आएंगे वन महोत्सव, वृक्षारोपण दिवस के नाम से प्रसिद्ध है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जंगली में रहने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? जंगल में रहने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? अब भाई इसमें पूछा, जंगल में जो तो व्यापारी भी नहीं रह सकता, सैनिक भी नहीं रह सकता, शिक्षक भी नहीं, जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, क्योंकि वही लोग रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे तो लोग नहीं रह नहीं सकते। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? भाई हाथियों को बचाने का काम कब से शुरू हुआ? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1942 में, ऑप्शन नंबर ए तब से शुरू हुआ भाई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, पेड़ पौधे की रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? आपको बोलती है इंसानों की, पेड़ पौधे की भी रक्षा करती है गैस, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए, ओजोन। ओजोन परत के बारे में सुना है? एक बार ओजोन परत वाला चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, आपके पूरे एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएंगे कि रक्षा कैसे करती है।
लगे नहीं पढ़ोगे तो आप मेरे को बता देना सर, कमेंट कर देना, आप पढ़ा देना, मैं पढ़ा दूंगा। तो और ये रहा अपना क्वेश्चन, भारत में सबसे घना वन क्षेत्र कहाँ है। देखो इसमें पूछा था भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य किस है, अब पूछा है भारत में सबसे घना, तो भारत में सबसे ज़्यादा घना किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, एपी में, एपी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मुझे कमेंट में बताना कि सर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये है। आप कमेंट नहीं करते और इस कारण थोड़ा हमको लेट बोलना पड़ता बार बार कि भाई कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट किया करो भाई। वनों से कौन सा ईंधन प्राप्त होता है, तो ये क्वेश्चन लकड़ी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, वनों से लकड़ी प्राप्त होती है। हाँ दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज का अपना लास्ट सवाल। और क्या देख लेते हैं, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, 50 से क्वेश्चन पूछा है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसमें चलो देखते हैं वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी, डी आएगा दोस्तों, उपयुक्त तो सभी। अपने को सभी के लिए वन संरक्षण बहुत आवश्यक है। और ऐसे वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ठोकना, और मिलता है ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।